नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ बच्चों उपस्थित हूँ। और बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, कैग, ये सब चीजों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है बच्चों। और आज जो मेरा टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आइए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यह प्रधानमंत्री को हम पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, पहले हम दो टर्म के बारे में जान लेंगे कि क्या होता है। जैसे कि पहला टर्म है दैट इज मंत्रिमंडल। ठीक है, और दूसरा क्या है? मंत्री परिषद। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, तो इसके बाद जो सारी बातें इसमें है मैं आपको बीच में फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, आज आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, ये मंत्रिमंडल को मैंने इधर लाल स्केच कलर से बनाया हुआ है, और इसके बाद मंत्री परिषद को ये ब्लू कलर से बनाया हुआ है, देख रहे हैं। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद होता क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल प्यारे बच्चों क्या होता है? यह छोटा निकाय है। कैसा निकाय है? यह छोटा निकाय है। ठीक है, और मंत्री परिषद कैसा निकाय है? बड़ा निकाय है। तो दोनों निकाय पहले कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप क्या समझेंगे कि मंत्रिमंडल छोटा निकाय है और मंत्री परिषद ये क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा निकाय है। ठीक है, इनका वर्णन कहाँ पर है? तो जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में और सिर्फ एक बार किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के तहत सिर्फ एक बार किया गया है। याद रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रिमंडल शब्द का जो है कि प्रयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका बताएंगे 352, और सिर्फ एक बार किया गया है। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा और भी देख लीजिए। और इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्यारे बच्चों? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और क्या हो जाएगा? और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के जो प्यारे बच्चे मंत्री होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका मंत्री परिषद का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 और मंत्री परिषद अनुच्छेद 74, 75 गिनती टाइप का है, अनुच्छेद 74 और 75 में इसका वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान में। एक बात और याद कर लीजिए, और ये प्रधानमंत्री के बारे में जो है जो चर्चा की गई है, किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। आगे देखिए, ये छोटा निकाय है या बड़ा निकाय है? जो बड़ा निकाय है तो भाई इनका परिवार तो क्या होगा? लंबा होगा। चलिए कर लेते हैं लंबा, देख लेते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है प्यारे बच्चों? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर शामिल है, और कैबिनेट स्तर के मंत्री जो कि यहाँ पर भी शामिल है मंत्रिमंडल में। तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। मेरे साथ बोलिए, कौन कौन है? प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। मतलब ये 4-5 लोग, टाइप के लोग मिल करके किसका निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। ये बड़ा निकाय हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, हाँ, लेकिन एक शक्ति में पूछा जाए कि मंत्रिमंडल का जो है कि पावर ज्यादा होता है कि आप मंत्री परिषद का, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? अगर शक्ति के अनुरूप हम बात करेंगे तो मंत्रिमंडल क्या होते हैं? ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पीएम और कैबिनेट स्तर के मंत्री है। ठीक है, छोटा परिवार है, न्यूक्लियर है, जैसे कि पेरेंट्स है, सिर्फ मम्मी पापा है, और यहाँ पे देख रहे हैं मम्मी पापा और उनके बच्चे के बच्चे, मतलब कई लोग शामिल है। ठीक है, देख लीजिए। ये अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली जो ये आपके हैं मंत्री है, राज्य मंत्री है, ध्यान से देखिए, राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये क्या करते हैं? किसकी सहायता करते हैं? जो कैबिनेट स्तर की जो, अभी ये सब मंत्री के बारे में बता देंगे, जब आएगा विशेषण इसका तो बातचीत कर लेंगे हम। तो राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ये उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और उप मंत्री जो होते हैं, ये उप मंत्री जो होते हैं ये राज्य मंत्री की मदद करते हैं। राज्य मंत्री, उप मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री की सहायता करते हैं, लेकिन जो उप मंत्री होते हैं वह राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। और एक बात और याद रखिए कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, ये इनको स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री को और राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जाता है,
और उप मंत्री को याद रखिएगा कोई भी विभाग नहीं दिया जाता है। इतना आप बच्चों याद रखिएगा कि उप मंत्री को कोई भी विभाग नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आगे देखते हैं 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन के तहत यह बताया गया है कि लोकसभा की जो सीटें होती हैं, कितनी सीटें होती हैं? 545। मैं बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में। 91वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की जो सीटें, टोटल जो सीटें होती है बच्चों, कितनी होती है? 545। तो उसका 15% ही क्या होंगे? मंत्री बनेंगे। बात समझ आ रही है कि टोटल सीट तो 545 है, लेकिन ये जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे टोटल, चाहे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, सबको टोटल को मिला करके कुल कितने परसेंट बनेंगे? 15% ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। और सबसे खास बात यह है प्यारे बच्चों कि उसमें प्रधानमंत्री भी, जो प्रधानमंत्री का जो पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद है, उसी 15% में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 75(1) के तहत, अनुच्छेद 75(1) के तहत क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर से बात को सुन लीजिए, अनुच्छेद भी याद कर लीजिए। अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करते हैं प्यारे बच्चों? नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, और फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 75(1) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री मंत्रियों को, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री साहब होते हैं, यह मंत्रियों को त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रियों को त्याग पत्र के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। कौन बर्खास्त नहीं कर सकता है? प्रधानमंत्री। सिर्फ कह सकते हैं त्याग पत्र के लिए कि हाँ ठीक है आप त्याग पत्र दे दीजिए, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उस मंत्री को बर्खास्त कर ले। तो फिर किसके पास वो पावर होती है प्यारे बच्चों? ये मैंने पी लिखा, मतलब प्रेसिडेंट। क्या जाएगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस मंत्री को क्या करेंगे? बर्खास्त करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(2) के तहत क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बना रहता है, क्योंकि बर्खास्त करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो प्रेसिडेंट में निहित है। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहता है। ठीक है, ऑप्शन कर सकता है कि किसके प्रसाद पर्यंत? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। 75(3), अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या है प्यारे बच्चों? मंत्री परिषद का लोकसभा या लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? मंत्री परिषद का किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है? तो क्या बताएंगे? लोकसभा। लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। लेकिन किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद? टोटल लोकसभा। और लोकसभा को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निम्न सदन बोलते हैं। नेक्स्ट है 75(4). 75(4) के तहत है मंत्री परिषद का शपथ, यानी कि उसमें जितने भी लोग हैं शपथ ले रहे हैं, मंत्री परिषद में जो भी शामिल है, सबका जो शपथ होता है वह किसके तहत है प्यारे बच्चों? 75(4). बोलिए 75(4), 75(4), 75(4), 75(4), अनुच्छेद 75(4) के तहत मंत्री परिषद का शपथ होता है। नेक्स्ट है 75(5). क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मंत्री है, मंत्री कोई भी व्यक्ति कितने पद पर अपने मंत्री पद पे बना रहेगा? कोई भी व्यक्ति मंत्री के पद पर कितने समय तक बना सकता है? 6 माह तक बना सकता है। अगर मान लीजिए वह किसी जो सदन हमारी है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसका सदस्य नहीं है, तो मंत्री बन सकता है। जो हमारा संसद है, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा में किसी का वो सदस्य नहीं है, तब भी वह मंत्री बन सकता है। लेकिन कितने दिन के लिए बन सकता है प्यारे बच्चों? 6 माह तक के लिए वह मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर उसे और आगे बने रहना है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। चाहे लोकसभा का मेंबर हो और चाहे वह राज्यसभा का मेंबर बने, तभी वह आगे उसको कंटिन्यू कर सकता है। नहीं तो
उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो वही है, किसके तहत है प्यारे बच्चों, 75(5) के तहत है। 4 में क्या था, मंत्रिपरिषद का शपथ था, ठीक है। और सदन के प्रति क्या होती उत्तरदायित्व होती है, यह 75(3) के तहत है। 2 के तहत क्या था, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। 1 के तहत राष्ट्रपति नीति, सब याद करना पड़ेगा, 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है, ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री किसका सदस्य हो, राज्यसभा। राज्यसभा मतलब उच्च सदन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य हो तो वो क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लाता है, विपक्ष जब क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो क्या होगा, तो ये जो प्रधानमंत्री साहब है ये स्वयं के लिए मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यही कहने का मतलब होगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है, उच्च सदन के सदस्य है और पीएम के पद पर आसीन है, तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रधानमंत्री स्वयं के मत का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं, कैसे क्या होता है, कौन होता है। तो पीएम की नियुक्ति के संबंध में है, बहुमत प्राप्त दल का नेता, क्या है बच्चों, बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, पूर्ण बहुमत मिल गई, मतलब टोटल सीटें 542 होती है, तो कर लेंगे उसका 50% + 1, तो लगभग 273 सीट आएगी, ठीक है। तो अगर जैसे 273 का आंकड़ा उसने जादुई आंकड़ा छू लिया, तो वही बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, उसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति, उनको शपथ दिला देंगे। ये बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता हो या गठबंधन सरकार का नेता हो, जैसे मान लीजिए कि अगर बहुमत नहीं मिल पाया तो 2-3 पार्टियां या और भी कई लोग मिल करके एक गठबंधन सरकार सोचेंगे, बनाएंगे। तो अब वो जो पूरा टोटल गठबंधन है प्यारे बच्चों, वो क्या करेंगे, सारे गठबंधन जो डिफरेंट दल है, विभिन्न प्रकार के दल है, वो क्या करेंगे, अपना एक गठबंधन सरकार का एक नेता चुनेंगे। तो उस नेता को फिर क्या करेंगे, उसकी नियुक्ति पीएम के पद पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एक बात यहाँ पर हो गई, और एक बात यहाँ पर सबसे बड़े दल के नेता, एक तो बहुमत प्राप्त हो गया, जो बहुमत के हिसाब से होता है काम, और दूसरा है गठबंधन के हिसाब से, और इस गठबंधन वाला हो गया, और तीसरा सबसे बड़े दल के नेता। कहने का मतलब है कि कई पार्टियां थी और किसी को न बहुमत मिला, न गठबंधन के लिए कोई तैयार हो रहा है, न गठबंधन के लिए तैयार हो रहा है, न बहुमत मिला, किसी एक पार्टी को बहुमत मिल पाया। तब क्या, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तब सबसे बड़े दल के नेता के जो सबसे 3-4 पार्टियां, 2 पार्टियां जो भी हो, तो जो सबसे बड़ा दल होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो सबसे बड़े दल या पार्टी के नेता को पीएम बनाएंगे। कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति उनको पीएम के लिए नियुक्त करेंगे, मतलब उनको बुलाएंगे अपनी बात रखने के लिए। तो सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन रखी जाती है। कैसी कंडीशन, कि प्रधानमंत्री साहब को, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे बड़े दल के नेता के रूप में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, उसे 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करना होता है, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो रही है बातें। आगे देखिए, 1979 में नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, राष्ट्रपति थे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 1979 में नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो उस समय किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, या मान लीजिए मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो इसमें क्या हुआ था, 1979 में नीलम संजीव जो रेड्डी थे, तो जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई जो थे, इनका क्या हो गया, पतन हो गया। क्या हो गया, पतन हो गया। कहने का मतलब है कि वह विश्वास मत होता है उसको वह हासिल नहीं कर पाए, तो पतन हो गया। तो उसके बाद किसको पीएम बना दिया गया बच्चों, चौधरी चरण सिंह को पीएम बना दिया गया। किसने बनाया, यही नीलम संजीव रेड्डी जी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, या उनकी नियुक्ति की, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट 1997 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1997 के अनुसार ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का, वह क्या हो, सदस्य न हो, तब भी वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है। किसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 1997 के अनुसार कोई व्यक्ति चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1984, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो वही कहना चाह रहा है कि 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी,
तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों? ज्ञानी जैल सिंह थे। 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया कि तुरंत राजीव गांधी को क्या कर दिया? पीएम नियुक्त कर दिया। जैसे ही 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इनके सुपुत्र राजीव गांधी जी को तुरंत क्या बना लिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और तभी से एक परिपाटी निकली, एक आधारशिला रख दी गई। किस चीज का प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आधारशिला कब से रखी गई? तो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया गया और इसी के तहत या तभी से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आधारशिला रख दी गई। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? जो कांग्रेस का मंत्रिपरिषद था उन्होंने राजीव गांधी जी को, कांग्रेस का जो मंत्रिपरिषद था वो क्या किए? राजीव गांधी जी को अपने दल का नेता चुन लिए, अपने दल का नेता चुन लिए। ठीक है बच्चों। और लास्ट है, इसको देख लीजिए। मैंने 4 पीएम के नाम लिखे हैं, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है बच्चों। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये पीएम नियुक्त होने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। ये थोड़ा जीके जीएस टाइप का है, इंपॉर्टेंट चीज भी है कि राज्यसभा के सदस्य कौन थे? प्रधानमंत्री बनने से पहले या राज्यसभा के पद पर आसीन थे। तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है, IIHM। मेरे साथ बोलिए, IIHM। IIHM। आई से क्या हो जाएगा बच्चों? इंदिरा गांधी। एक आई से हो जाएगा इंदिरा गांधी, दूसरे वाले आई से क्या हो जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और एच से क्या हो जाएगा? एचडी देवगौड़ा। एच से क्या हो जाएगा? एचडी देवगौड़ा और एम से क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। IIHM। ये लोग क्या थे? पीएम नियुक्त होने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा मतलब उच्च सदन के सदस्य थे। ठीक है बच्चों। और ये भी याद रखिए, एचडी देवगौड़ा का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एचडी देवगौड़ा को तो एच से हो जाएगा हरदन हल्ली। मेरे साथ बोलिए, हरदन हल्ली। डी से हो जाएगा डोडा। हरदन हल्ली डोडा देवगौड़ा इनका पूरा नाम है। एचडी देवगौड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हरदन हल्ली डोडा देवगौड़ा है इनका पूरा नाम है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही था। अभी प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनके क्या मुख्य मुख्य कार्य होते हैं, कैसे क्या है, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही ध्यानपूर्वक मेरे सारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जिस टॉपिक पर आपको और भी पढ़ने का मन कर रहा है, किसी विषय पर, टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों लिखिएगा और मैं बिल्कुल आपके लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद।